11th का सिलेबस है। गुड इवनिंग भाई। अभी हम 11th के बेस पे पढ़ रहे हैं। इन नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी यूनिवर्सिटी गो ऑल्सो, ठीक है? यस, सो हाउ वाज योर सेशन विद नोमान सर? थे ना सब प्रेजेंट? बढ़िया मैम। बताओ, मैम थे। गोल समझ आ रहा है कुछ? स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 200। मैम अच्छा था। स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 200। सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैम स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 200 होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, टाइप करके बता दो एक बार प्लीज। ओके, सो एज यू ऑल नो कल तो अपना टेस्ट है भाई ट्रिको का, यस और नो? यस मैम। अच्छा, स्ट्रेंथ अप्रोक्स 200। यस, ओके। क्योंकि उसमें 11th के तीनों बैचेस थे ना, दैट्स व्हाई। कुछ ज्यादा समझ आया तो कुछ। ओके भाई, चलो 1-2 मिनट रुक जाओ। लेट एवरीबॉडी ज्वाइन द क्लास, देन वी विल स्टार्ट। ओके ओके मैम। कल तो रिपब्लिक डे भी है ना? तो आज इसमें क्या था? कुछ हुआ रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन या पढ़ाई करी? कल तो मैम संडे। मैम हिमाचल डे भी था आज। हिमाचल क्या था? हिमाचल में क्या बोल रहे? हिमाचल डे से तो छुट्टी थी आज। अबाउट विच, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है रोहित आपने? अरे हैप्पी हिमाचल डे गाइस। ओके, आज हिमाचल डे भी है। यस मैम। अच्छा जी, कोई नहीं रोहित, फिर उसको एंड ऑफ द क्लास रखते हैं, ठीक है? रुक जाना, ये नहीं क्वेश्चन बोल के भाई खुद ही गायब हो जाओ। तो कौन थे वो, मुझे नाम याद नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था और लास्ट में थे ही नहीं क्लास में। सेम टू यू। चलो, हैप्पी हैप्पी वीकेंड ऑल्सो। कल वीकेंड हो गया ना, है ना? चलो, मैम टेस्ट है। हाँ तो हैप्पी वीकेंड है ना, रिपब्लिक डे की खुशी में टेस्ट है। क्या, मेरे को नहीं समझ आया भाई रोहित, क्या सुना है आपने? आई डोंट नो। यस रोहित। चलो, तो स्टार्ट करें आज का रिवीजन लेक्चर जल्दी से। यस मैम। यस नहीं, मैंने नहीं सुना, सॉरी। चलो भाई, एज यू ऑल नो कल ट्रिगो का टेस्ट है। सो हियर आर सम क्वेश्चंस जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि कैसे कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन दीज क्वेश्चंस। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे आज क्वेश्चंस की, ठीक है? इसके अलावा ओके, इसके अलावा तुमने क्या करना है अब? कल तो टेस्ट ही हो गया है ना, तो पढ़ा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पढ़ा है कुछ के नहीं? पढ़ा है मैम। यस मैम। पढ़ा है मैम। चलो शुक्र है फिर तो। ओके, तो यस, सब लोग जो चैट बॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं, आ जाओ क्लास में, ध्यान दो भाई सब लोग, ठीक है? अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलो, यस मैम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आज का जो टॉपिक है रिवीजन लेक्चर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना? और अच्छा, हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट का मैंने एक स्लाइड रखी थी जस्ट टू मतलब टेल यू, बट अब आपने कुछ चीजें सीखी है ना आंसर से, क्या क्या सीखा है बताओ? हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट? सबसे पहले मैम केमिस्ट्री को करना चाहिए। अच्छा जी, फिर
फिर उसके बाद में फिजिक्स एंड मैथ। पहले करने चाहिए। यस, फिर मैम 5 मिनट फर्स्ट को रीड करना चाहिए 5 मिनट। Yes. इसको रीड करना चाहिए। सबसे पहले मैम- we have to give the 5 minutes to each section. और सर मैम जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनको जल्दी करना चाहिए, उन्हें अच्छे से करना चाहिए। ग्राफ वाले वो तो जल्दी करना चाहिए उन्हें पहले। टू नोट कि भाई कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, कैसे Yes, क्वेश्चंस पेपर में हैं। क्वेश्चन को पहले करने होते मैम- जो हाँ, मुद्दे में उनको राय फिर देना चाहिए। सेकंड स्टेप आता है कि जो चीज जिसमें हमें कैलकुलेशन, लेस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को बेसिकली केमिस्ट्री में मिलते हैं, तो पहले वो उठाने हैं। दोनों यस मैम। जो रेशियो रहता है वो 40 to 45 मिनट्स टू ईच सेक्शन रहता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन ज्यादा है इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स स्पेशली, तो उसको आप थोड़ा, हाँ 5-10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स यू कैन डू, मतलब अप डाउन की, हाँ हो सकता है ना। मैम और लास्ट, जस्ट अ मिनट, लास्ट के 10-15 मिनट हमें बचाने हैं टू ओवरव्यू द टेस्ट। यस और नो, कि हमने कोई क्वेश्चन तो नहीं मार्क कर दिया, है ना, तो ये हमने Yes, करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। यस, एक सेकंड भाई, यस क्या बोल रहे थे अमर, बताओ। अरे वाह, मैम हाँ बोलो। मैम मैं बोल रहा था कि मैथ का पेपर सबसे इजी आता है। किसने बोला मैथ्स का पेपर सबसे इजी आता है? मैंने बोला मैम। उल्टा बोल रहा है। सबसे हार्ड मैम मैम जिसको मैथ समझ नहीं आएगी उसके लिए तो हार्ड ही है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। चलो चलो, मैम मेरी मैंने बात, पहले मेरी बात, चलो हो गया अमर, वी गेट इट, वी गोट योर पॉइंट। चलो मेरी मैम बात एक बार Number one at last. जल्दी। मैम पिछली बार का जो टेस्ट दिया था ना मैंने, उसमें मेरी मैथ की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रेट रही थी, गुड, 88.24। चलो ज्यादा अब अभी तो हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं, राइट। एक आपका मेजर टेस्ट भी होगा जिसमें आपके एक से ज्यादा चैप्टर्स आ रहे होंगे। अभी तक आपने चैप्टर टेस्ट दिया है ना, तो जब एक से Yes, ज्यादा ma'am. चैप्टर्स आते हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट ना कि पहले कौन सा टॉपिक हमें करना है, कौन सा नहीं करना। लाइक दिस, कौन सा डेफिनेशन बेस्ड हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बेस्ड है। कि मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि अगर मैं स्पेसिफिक मैथ्स की ही बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम होती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है ना। और वही लाइक नुमान सर सेड कि भाई ऑप्शन भी देखने हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसा ऑप्शन। ये नहीं कि हम हवा में चले जा रहे हैं फिर समझ आ रहा है अरे इस स्टेप, इस वाले फॉर्मूला से नहीं दूसरे फॉर्मूला से जाते तो हम जल्दी कैलकुलेट कर लेते। तो मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स हाँ ट्रिकी होते हैं। मैथ्स में यू हैव टू डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है। दैट इज द मेजर रोल इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन ट्रिको ऑल्सो। क्लियर? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट डिफरेंट वेज टू डू द क्वेश्चन, है ना, इन लेस टाइम। यस मैम। Yes. मैम तो जैसे अब जो आपके ये संडे के टेस्ट हो रहे होते हैं ना, एक चीज मैं और बता दूं, पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में हमें नहीं बढ़ना, वहां पे हम अपने मार्क्स क्या करते हैं, खराब। पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं बढ़ना कि भाई हम तो 100% लाइक सीबीएसई में कुछ भी लिख दो, कुछ ना कुछ आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी रेट, ठीक है, कि जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमारा सही होना चाहिए, उस पे हम श्योर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि हवा में कुछ भी लगा के आगे एक ही तो नंबर कट रहा है, एक नंबर की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, चले? यस मैम। यस मैम। ओके, सो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, सब लोग ट्राई करो, टेक अ मिनट एंड सॉल्व इट एवरीबॉडी एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा, किसी का पहले हो गया बाद में हो गया, इट्स ओके। आपको आंसर चैट बॉक्स में पुट करना है। क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. यस, चैट बॉक्स इज देयर ओनली कि भाई इसी के लिए करना है, ठीक है, करो। One is not the right answer. Everybody, दोबारा से do the calculation. Yes. Yes, 2 will be the right answer. Right. Vishal, 4 is not the right answer. Yes, काफी लोगों का आ गया है. How come? What will be the approach? कौन explain करेगा? जल्दी से बताओ. चलो ये बताओ, टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. जस्ट अ मिनट. इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट ऑफ b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b. यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Yes. Yes, ma'am. टेंजेंट ऑफ a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45. पुट कर दे, कर दो भाई. चलो, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b. टेंजेंट 45 कितना? 1. 1. One. वेरी गुड. तो अपने पास इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a टेंजेंट ऑफ b. यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. Yes. तो हमारे पास अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a into tangent of b is equal to tangent of a tangent of b. yes or no? प्लस, Yes. है ना? तो हमारे पास टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस टेंजेंट ऑफ a इंटू टेंजेंट ऑफ b की वैल्यू कितनी है? 1. yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस टेंजेंट b. yes or no? Yes, ma'am. फिर टेंजेंट को a को उठाया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टेंजेंट ऑफ a Tangent of A plus tangent of A and B. टेंजेंट ऑफ b. अरे अभी तो हमने देखा था जस्ट, अरे ये तो 1 है. यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? इस वाली टर्म की, सिर्फ इस वाली टर्म की कितनी है वैल्यू? 1. One. 1. yeah. So how much the answer? 2. Is that clear to everyone? Yes. ma'am. Yes, ma'am. चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैम यस, मैम वहां पर a प्लस b इक्वल्स टू 45 तो tan वहां पर लिखा तो नहीं कहाँ पे? बताओ बताओ. मैम क्वेश्चन में. हमें a प्लस बी एंगल की वैल्यू दे रखी है ना, तो हमने टेंजेंट ऑफ a प्लस बी लिया क्योंकि हमें टेंजेंट की फॉर्म में निकालना है कुछ, है ना? यस मैम. इसलिए यस पीयूष मैम शर्मा अगर आप- हाँ जी बोलो. क्वेश्चन में जिस ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी होगी उसी की फॉर्मूला लगाएंगे. यस, अगर हमें साइन ए साइन भी दे रखा होता तो हम साइन ऑफ a प्लस बी में इंटरेस्टेड होते. यस और नो? गॉट माई पॉइंट की साइन ए कोस बी समथिंग ऐसा कुछ दे रखा होता तो हम साइन कोस में जाते. अगर हमें टेंजेंट की फॉर्म में दे रखा है तो हम उसमें जाएंगे. ओके मैम. पीयूष, हिट एंड ट्रायल लगाना इज गुड बट इट इज ऑलवेज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, यू हैव टू डू द क्वेश्चन बाय स्टेप मैथड, नॉट हिट एंड ट्रायल वाला पार्ट. क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि वो ट्रू हो रहा है, दूसरे के लिए ना हो. हिट एंड ट्रायल यही होता है ना. तो यू हैव टू गो विद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑलवेज.
क्लियर? क्या? अगर Yes, आपके ma'am. पास 4 ऑप्शन है और एक एग्जाम्पल जैसे आपने अभी पुट किया, वो पुट करके जैसे मेरे पास 1 2 3 4 होते, बाकी सारी वैल्यूज नेग्लेक्ट हो रही होती, देन आई Yes, विल ma'am. गो फॉर दैट ऑप्शन, बट मेरे पास तो भी ऑप्शन ही नहीं है। Yes, ma'am. यस आदित्य शर्मा एंड दिव्या, कहाँ से रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है, बता दो। मैम 1+1 के जो ऊपर वाली लाइन है मैम वहां पे 1+1 कौन सी लाइन भाई? सॉरी आई डोंट गेट इट। That one. लास्ट में लास्ट में देखो, That टेंजेंट ऑफ line. That. ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी था ना, और लेफ्ट साइड पे था 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी, राइट? मैंने उठा के राइट हैंड साइड में मतलब उसके साथ रख दिया, क्योंकि ये तीनों टर्म्स चाहिए थी मुझे। क्लियर? जैसा आदित्य, कहां से रिपीट? बोलो भाई। ईशान सिंह, यू हैव रेज्ड हैंड, बोलो। मैम यही था मेरे तो। क्या था? यही डाउट था? यस मैम मैम। ये 1 कहाँ से आया, ये 1+1? 1 देखो, एक तो 1 पहले है, और जो मैंने सर्कल करी हुई है राइट हैंड साइड पे, उसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है, 1 है, तो 1+1 2। क्लियर? यस मैम। यस और मैम। वो ये जो यस एक्सपेंशन है जो मैम। राइट हैंड साइड पे रेड वाला ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स दे रखे हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, इसकी वैल्यू लिखी है इसकी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस एवरीबॉडी। मैम। Yeah. ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं ध्रुव, बी इज नॉट द राइट ऑप्शन। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझसे सी क्वेश्चन मार्क बी। जब भी हमें साइन की पावर में दे रखा है स्केयर या 4, या फिर कोस की पावर में दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेप अपने माइंड में क्या आएगा? बोलो बोलो। स्क्वायर में बनाना। बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? स्क्वायर बनाना उसका। हाँ, तो या तो कोस को साइन की फॉर्म में चेंज कर दो, या साइन को कोस की फॉर्म में। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ साइन? 1 माइनस साइन थीटा। यस, तो अपने पास एक इक्वेशन नहीं बन जाएगी कुछ कुछ? इफ यू कैन रिलेट Yes, एवरीबॉडी। हाँ, तो बनाओ जल्दी से। नन। चलो जी, ए बी सी डी चारों ऑप्शन हो चुके हैं। 19/50 आ रहा है। नहीं भी, गलत जवाब। ध्रुव, दोबारा से चेक करो। मैम ए। यस, ए इज द राइट आंसर। अतुल, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, बताओ जरा। मैम मैंने यूट्यूब पे देखा है सेम ही क्वेश्चन। बस तुम्हारा यूट्यूब खुद से करो। कल टेस्ट में बैठ के क्या यूट्यूब चलाओगे क्या, या जेई के पेपर में बैठ के यूट्यूब चलाओगे? मैम इसकी पूरी अप्रोच होती है जिसमें बटे वाले जो रकम होती है उसको ए बी और A+B के फॉर्म में लिख के ना, उसका पूरा फार्मूला बनता है, फिर उस फार्मूले को पुट करके सीधा आंसर आ जाता है इसमें। अच्छा जी। वो वाली अप्रोच मैंने देखी थी उसकी, फिर फार्मूला मैंने लिख रखा था वहां पे। वो अच्छा, थोड़ा उसका देखा है कि फंडा पहले लगा था। देखा था?
मैंने महीना 1.5 महीना हो गया। मैं इसमें पूरी फॉर्मूले की अप्रोच है ना। चलो देखो भाई, यहाँ पे सब लोग, हम तो अपनी अप्रोच से चलेंगे। हमें इतना पता है कि यहाँ पे साइन की पावर 4a दे रखा है बाय 2। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज इक्वल टू 1/5, राइट? बट वी हैव टू डू एलसीएम ले लें, नीचे 6 आएगा ना। Yes. Yes, ma'am. तो साइन की पावर 4a के साथ क्या आएगा और कोस की पावर 4a के साथ क्या आएगा, बता दो जरा। साइन के साथ 3 आएगा, यस, 2 कोस के साथ आएगा। Cos 2. क्लियर? तो अब एक बात बताओ, दिस इज 3 साइन रेज टू द पावर 4a, राइट? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ऑफ a की पावर 2। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज व्हाट, 3 साइन रेज टू द पावर 4a, 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास? 1 minus sin square. 1 minus sin. इज दैट क्लियर? 1 minus sin square. यस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसका स्क्वायर रूट खोल के क्या इक्वेशन बन गई, जल्दी से बता दो। 1 minus sin 4a. 1 प्लस साइन 4 थीटा। हाँ हाँ, इक्वेशन सोल्व करके बताओ सारे, ऐसे मैम नहीं। 2 minus 2 sin 4a. इस पूरे को सिंप्लीफाई करके बताओ फाइनल आंसर। साइन रेज टू द पावर 4a के साथ क्या आएगा, साइन स्क्वायर के साथ क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, और 6/5 तो यहाँ पे है ही अपने पास। यस, मैम 3 sin square plus 2 minus 2 sin square. दिस इज 3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, दिस इज 2। यहाँ पे बनेगा 1 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज 3, यहाँ से एक 2 साइन रेज टू द पावर 4 आएगा, कितना बन गया, 5। यस और नो? Yes, ma'am. और यहाँ से अपने पास आ रहा है -2 साइन स्क्वायर ऑफ a, बाहर भी एक 2 है, कितना आएगा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो, सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और को अपने पास कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, +2। यस और नो? मैम क्लियर? नाउ अपने पास एक इक्वेशन बन गई 5 को मल्टीप्लाई करके, 25 साइन रेज टू द पावर 4a माइनस 20 साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। खत्म क्वेश्चन है। यस और नो? Yes. साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी, अभी हम इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। यस और नो? Yes, ma'am. चलो फैक्टराइजेशन ही लगा दो, साइन स्क्वायर a की वैल्यू बता दो मुझे कितनी आ रही है अब। आपको 2/5। हाँ जी, बोलो 2/5। यस, 2/5। और फिर कोस स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। 3/5, राइट। तो अपने पास साइन स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर आ गया, टेंजेंट स्क्वायर कितना? 2/3। 2/3। ए ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन गलत। यस और नो? Yes, ma'am. नाउ व्हाट Yes, ma'am. मैम हमें ये फाइंड आउट करना है। बी ऑप्शन, जस्ट अ मिनट, मैं आ रही हूँ आपकी बात पे भी। बी ऑप्शन में आए तो हमें दे रखा था साइन रेज टू द पावर 8 by 8 cos रेज टू द पावर 8/27। कैलकुलेट करके बताओ जरा, साइन स्क्वायर भी पता है, कोस स्क्वायर भी पता है। देखो क्या 4/125 आ रहा है। यस ध्रुव बोलो। मैम वो राइट हैंड साइड पर जो ऊपर 5 sin 4a minus 4 sin square a plus 2 लिखा, मैम वो थोड़ा सा और बता दीजिए। देखो 3 लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लास्ट लाइन 3 साइन रेज टू द पावर 4 थीटा है अपने पास, 4a मतलब, है ना? यस मैम। तो 2 into 1 माइनस साइन स्क्वायर a की पावर 2 है, होल स्क्वायर खोलो पहले उसको, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डू द कैलकुलेशन देन। मैम 2 minus 2 sin 4a। 2 into 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर खोलो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके एंड देन सिंप्लीफाई द इसमें इक्वेशन। आइडेंटिटी लगाना है इसमें भी।
कहाँ पे? हाँ हाँ, लास्ट वाले में हमने कोस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है ना। नहीं मैम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी नहीं लगाना। हाँ हाँ, लगाओ फिर सोल्व करो। अच्छा यस मैम। हम्म मैम जल्दी से बताओ, बी ऑप्शन में क्या आ रही है अपने पास? साइन रेज टू द पावर 8a बाय 8 प्लस कोस रेज टू द पावर 8a बाय 27। यस बोलो। एक तू उसमें गिराया था, देर तक सिम्मे को बोल रही थी कैसे होने थे, मत कर। ईर्षिका शर्मा अपना माइक ऑफ करो भाई। यस, क्या वैल्यू आ रही है? वन बाय 125। यस, हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1/1/25, राइट संदीप। और हमें दे कितना रखा है? 4/125। यस और नो? Yes, ma'am. तो बी ऑप्शन भी क्या हुआ? गलत। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. अपना Yes, माइक ऑफ ma'am. करो भाई। ओके ओके। भाई यार कुछ फोड़ नहीं रहा मेरे पैर में। क्लियर? यस अतुल शर्मा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है। मैं हाँ जी, क्वेश्चन के लिए बोलो। मैं इसमें जो 1/5 था ना उसको इसके मल्टीपल में ले गया, किसके? तो उसको मैं दूसरी साइड ले गया मल्टीप्लाई के लिए। हाँ जी। मैं फिर उसको 2+3 के 2+3 के फॉर्म में लिख दिया, 2+3/2। अच्छा जी, फिर? मैं फिर उसे 2 के साथ 2 काट दिया, उस 3/2 को अलग रख लिया, 3/2 साइन 4 को अलग कर लिया, फिर हम्म साइन रेज टू पावर 4x अलग हो गया। हम्म आपको फोटो ही दिखा दो पूरी। आप भेज देना, एक बार ग्रुप में भेज देना। इट्स ओके, सब देख लेंगे, ठीक है? इट्स इसका ओके फार्मूला बनता है बाद में। हाँ हाँ, इसका पूरा कोई बात tan नहीं। इसके आपने जो x का अप्रोच, फार्मूला होता है a/b। ओके ओके, जो आपने अप्रोच यूज करी है ना अतुल, यू कैन शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, सब स्टूडेंट्स देख लेंगे। क्लियर है अभी सबको? सब सहमत हो? भेजते हैं ग्रुप में। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलो, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीबॉडी। लावी, राइट? इक्वेशन के बाद हमने ये वाली इक्वेशन कह रहे हो, ये वाली कह रहे हो, बताओ। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन यू कैन यूज, है ना? साइन स्क्वायर को टी पुट करके अपने पास 25t² माइनस 20t+4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना। रूट्स निकालने हैं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? Yes, B is the right answer, Dhruv. Yes. Yes, Sandeep. चलो, तो what will be the approach? How come? बताओ। स्क्वायर कर दिया। अच्छा जी, स्क्वायर कर दिया। ओके, फिर दोबारा से स्क्वायर, राइट? यस मैम। यस मैम। कुछ था ही नहीं वैसे भी इसमें इतना तो सोचने वाला। हमें टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस कोट अल्फा इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Yes, ma'am. व्हाट विल बी गेट? बताओ चलो। यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो।
A यहाँ square square plus alpha B plus square cos plus alpha plus square tan A square plus alpha plus cot square of alpha plus 2 times of tangent of alpha into cot of alpha. Yes or no? yes ma'am. Yes, तो ma'am. अपने पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा? A square. A square. तो यहाँ पे आएगा अच्छा a स्क्वायर. तो यहाँ पे बताओ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा तो ठीक है. 2 टेंजेंट अल्फा इंटू कोट अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 2 2 2. प्लस 2 था ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया -2. क्लियर? यहाँ ले Yes, ma'am. तो अब हमें क्या करना है दोबारा से स्क्वायर. यस और नो? Yes, ma'am. yes ma'am. चलो कर दो फिर. दिस इज टेंजेंट रेज टू द पावर 4 अल्फा कोट रेज टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 दोबारा से. यस और नो? Yes ma'am. Yes, ma'am. On the right hand side what will we get? a की पावर 4 एक बार 4 प्लस minus 4 यस -4a राइट. तो अपने Yes, पास ma'am. टेंजेंट रेज टू द पावर 4 4 अल्फा. स्क्वायर नहीं होगा राइट हैंड साइड. हाँ 4 स्क्वायर. तो अपने पास ये आ गया a की पावर 4 -4a स्क्वायर प्लस 2. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. So the correct option will be option B. Mhm. Clear to all of you? Yes ma'am. Yes, For the ma'am. easy one. Yes. Chalo. Now coming towards next question. Yes, option B is the correct one. How come? Who will explain? जल्दी से बताओ क्या अप्रोच लगाई है. Yes, चलो ध्रुव आप बताओ. Oh, okay. Anybody else? Nishant, Saksham, Anjali, Poonam. Yes. Nobody? Hit and trial तो नहीं लगा दिया? Yes, रोहित आप बताओ चलो. हमें इसमें सिमेट्री ऐसी लगी, मुझे लगा तो तब 36 बोला ये कट हो जाएंगे बस जिसमें फिर कॉस वाली टर्म्स हैं ये सब. चलो यहाँ देखो भी सब लोग. हमें दे रखा है, पहले तो एक ब्रैकेट लेते हैं, है ना. हमें दे रखा है 4 कोस स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे ना एक बार मैं थीटा ले रही हूँ जस्ट जनरल केस, ठीक है, नोट 9 डिग्री और ये सब. चलो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास, बताना जरा. 1 minus sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा -1, है ना. तो अपने पास क्या आया 4 - 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा -1. तो यहां से अपने पास क्या वैल्यू आ गई 3 - 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो कुछ कुछ हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था कुछ, कि अगर अपने पास यहाँ पे एक साइन थीटा आ जाए तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा. यस और नो? ये किसका फॉर्मूला होता है?
3 sin theta minus 4 sin cube theta. sin 3 Sin 3 theta by sin theta. Yes or no, everybody? Yes, ma'am. Now use this in every term. फर्स्ट टर्म के लिए अपने पास है 36. जब 9 डिग्री था थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या आना चाहिए? साइन ऑफ व्हाट? 27. यस. और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 9 9 डिग्री. डिग्री अगर मैं इस ब्रैकेट पे जा रही हूं अब, तो इधर क्या आना चाहिए? अगर ये मेरा ये थीटा की वैल्यू है अब, 81 आना चाहिए. एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव 27. यस. 27. कमिंग टुवर्ड्स थर्ड वाला ब्रैकेट, इसके लिए क्या आना चाहिए? 163. 243. साइन ऑफ 214. 243 डिग्री अपॉन Yes, साइन ऑफ 81. for last bracket. Yes or no? And in the denominator we have 243. Is that clear यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या कट हो रहा है इससे ये? Yes or no, everybody? Yes, ma'am. बचा क्या? 36 साइन ऑफ 729 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 9 डिग्री. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस 9 डिग्री लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बता दो इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 70 ये 720 डिग्री प्लस 9 कौन से क्वाड्रेंट में है और क्या First. वैल्यू? हाँ जी, Sin 9 degree. sin 9 डिग्री होगी पॉजिटिव. यस. एंड अपॉन 9. सो व्हाट विल बी द आंसर? 36. क्लियर? दिस इज आर अपना कौन सा पार्ट? ट्विस्टिंग पार्ट. क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the question of 2023. B option is the correct one for this question. Clear है सबको? Yes, चले ma'am. आगे? Yes, ma'am. चलो. मैम एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर दो पिछला वाला क्वेश्चन. ये वाला देखो, हाँ, सबसे मैम. पहले हमने हमारे पास ना जो भी ब्रैकेट्स थे तीनों, फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारे पास तीनों ब्रैकेट्स थे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहाँ पे थीटा अपना वेरी कर रहा था, पहले 9, फिर 27, 81, 243. हमने एक बार जनरल लिया है ना, जनरल. तो यहाँ पे क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, तो भाई ये वाली टर्म आ गई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. बट हमारे को फॉर्मूला तो इसका पता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वी विल गेट दिस साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा. तो हमने हर जगह वही पुट कर दिया, हर ब्रैकेट के लिए. क्लियर? और 729 डिग्री को हम 720 प्लस 9 डिग्री लिख सकते हैं. ये अपना आ जाएगा दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना भाई? पॉजिटिव होता है. इवन मल्टीपल हो 90 का तो चेंज नहीं होता रेशियो. यस और नो? Yes, ma'am. डन. Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? हाउ यू कैन ग्रुप द टर्म्स? मैम साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड. यहाँ पे अभी अपने पास अगर देखोगे साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करोगे, लेकिन अपने पास ये प्रोडक्ट में नहीं है, प्लस में है. चलो एक बात देखो, एक चीज कॉमन, दिस इज पाई बाय 8. अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 8 लिखती हूँ तो क्या आता है आंसर? एंगल को स्प्लिट कर दो. यहाँ पे आंसर क्या आएगा पाई माइनस पाई बाय 8 के लिए? Bye bye. भाई पाई माइनस पाई बाय 8 करेंगे तो क्या आएगा? 7 पाई 7 अपॉन 7 pi by 8. बच क्या रहा है? क्लियर? तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हाउ वी कैन ग्रुप द टर्म्स. कौन कौन सी? 6. Yes, ma'am. यस और नो? करो, ट्राई करो. Yes, Nishant, you have raised the hand. बोलो.
गलती से? ओके यस ध्रुव क्या कह रहे हो? ये ब्रिज क्लास वाला याद है मतलब? चलो आया किसी का आंसर? Option B. No, option B is not the right answer. Suhani is saying option C. Option A, sorry. Yes, option A is the right one. देखो भाई, इसको cos 4 raised to the power 4 pi by 8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताना जरा? पहले इकट्ठा कर लेते हैं। cos raised to the power 4 7 pi by 8, yes or no? कर लें इकट्ठा? Yes, चलो ma'am. तो हमने यहाँ लिख दिया, फिर हम इसको लास्ट ये इसको इकट्ठा करते हैं। दिस इज 6 पाई बाई 8। फिर आया जी कोस रेज टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, और हमें पता है 8 माइनस 3 कितना होता है? 5, यस और नो? 5. Yes, ma'am. बच क्या गया अपने पास? एक तो ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई। लिख दे यहाँ पे अलग से 4 पाई बाई 8 पाई बाई 2, यस और नो? Yes, ma'am. एंड cos रेज टू द पावर 4 8 पाई बाई 8, पाई लिख दूं सीधा सीधा? बता दो। Yes, ma'am. क्लियर? चलो तो इसको हम लिख सकते थे ऐसे, इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 8 लिख दूं, 7 पाई बाई 8 को। एवरीबडी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसको कैसे लिखूं? 2 पाई बाई 8, एक मिनट भाई, और 6 पाई बाई 8 को बताओ, बोलो इस वाली टर्म को कैसे लिखें? पाई माइनस 2 पाई बाई 8। पाई माइनस 2 पाई बाई 8। इज दैट क्लियर? यस Yes, ma'am. नाउ थर्ड टर्म में अपने पास है ये, दूसरे वाले को कैसे लिखे इसको? पाई माइनस 3 पाई बाई 8। पाई माइनस 3 पाई बाई 8। राइट। कोस ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है? यहाँ लिख देते हैं, एक लाइन और आ जाएगी इधर। यस बताओ, बोलो बोलो। 0। कोस पाई कितना होता है? 1. कोस पाई Minus 1. माइनस 1। और माइनस 1 रेज टू द पावर 4 कितना? 1 1। 1. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है? कौन सा क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट राइट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पावर कितनी है? Negative. पावर कितनी है? 4. 4। तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 2 टाइम्स ऑफ लिख दूं सीधा सीधा?
Yes. Yes, ma'am. लाइकवाइज इसको लिख दूं अब डायरेक्ट Yes, ma'am. सिमिलरली Yes, 2 ma'am. times of cos raised to the power 4 3 pi by 8 plus 1 ये 0 तो हट गया क्लियर टू एवरीवन ये आ गई अपने पास अब इक्वेशन मैम एक बार ये वाला बता देना हम 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ 2 को कॉमन ले लो कहाँ से बताना है बोलो मैम ये ग्रीन वाला ग्रीन वाला देखो कोस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ कोस थीटा ठीक है रेज टू द पावर 4 था इसलिए आ गया कोस ऑफ थीटा तो पाई माइनस पाई बाय 8 था तो कोस ऑफ पाई बाय 8 आ गया यहाँ पे भी कोस रेज टू द पावर 4 पाई बाय 8 ये भी सेम तो 2 टाइम्स लिख दिया क्लियर लाइकवाइज इसके लिए भी 2 टाइम्स लाइकवाइज इसके लिए भी 2 टाइम्स इज दैट क्लियर टू एवरीवन Yes, ma'am. चलो यहाँ पे ये रीजन लगा देते हैं भाई ओके नाउ कमिंग टू वर्ड्स 2 पाई बाय 8 चलो पहले तो 2 को कॉमन ले ये आया कोस रेज टू द पावर पाई बाय 8 कोस रेज टू द पावर 4 3 पाई बाय 8 ये बताओ मुझे 2 पाई बाय 8 को आप कैसे लिख सकते हैं इज इट पाई बाय 4 यस और नो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बताओ कोस पाई बाय 4 कितना होता है 1 over root 1 बाय राइट 1 1 by बाय root रूट की 2. पावर 4 कितनी हाँ 1 by 4 1 बाय राइट 1 तो by अपने पास क्या आ गया 2 मेडिकल वाले से भी आओ जाकर वो अपना माइक ऑफ करो भाई सुहानी अपना माइक ऑफ करो चलो तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई 1 by 4 plus 1 अब ये बताओ दिस इज कोस स्क्वायर ऑफ 4 पाई बाय 8 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिखें इसको भाई सीधा सीधा लिख दो कोस रेज टू द पावर 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 कैलकुलेट करना यही आ रहा है यस और नो यस मैम 3 पाई बाय 8 ही आएगा ये जब स्प्लिट करेंगे तो तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन Yes. थीटा साइन ऑफ थीटा राइट और ये कितना हो जाएगा भाई इसकी वैल्यू 5 by 4 राइट तो चलो दिस इज कोस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस जब अपा ये वाली इक्वेशन करते थे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू द पावर 4 थीटा हम कैसे स्प्लिट करते थे साइन स्क्वायर की स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 का होल स्क्वायर यस और नो एवरीबॉडी Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. बस आइडेंटिटी लगा दो कौन सी वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली क्या होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab यस और नो Yes, ma'am. यस दिस इज कोस स्क्वायर मैम इसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते ये a प्लस बी होल स्क्वायर स्टेप से कर तो दिया ये रहा ना नहीं मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसको डायरेक्टली से अपनी नॉर्मल रहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो हम इस वाली टर्म को इसके साथ ले आते हैं जब हमें इसकी वैल्यू मैम पता हो मैम डिफरेंस क्या आता है फिर भी थोड़ा दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस नो अगर आप 2 प्लस समथिंग लगा लो एक आप ले रहे हो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 9 एक आप ले रहे हो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आ रहा है 4 प्लस 1 इज 5 डिफरेंस यस मैम क्लियर टू एवरीवन Yes, ma'am. यस मैम चलो तो ये आ गया अपने पास ये अल्टीमेट चलो मेरे को कैलकुलेट करके वैल्यू बता दो फटाफट मैम हाँ जी ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते cos 4x प्लस sin 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin x स्क्वायर वाली ये आ गई ना क्लियर यस मैम कर दी फिर हमने यूज यही तो मैम कर वहाँ से नहीं जाती डायरेक्टली डायरेक्टली cos लिखी तो कुछ लोग फिर क्वेश्चन करते मैम कैसे आया इसीलिए मैं तो यहीं से ही लिख देती सीधा ये वाला स्टेप समझ रहे हो जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो यू हैव टू टेक एवरी स्टेप ना ताकि सबको समझ आए क्लियर Yes,
Yes, ma'am. चलो नाउ 2 sin थीटा cos थीटा वाली टर्म बन रही है कुछ कुछ, इफ यू कैन सी दिस इज 2 माइनस दिस इज 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो? यस Yes, मैम। Ma'am. 2 sin थीटा cos थीटा कितना? Sin pi by 4. sin 2 पाई बाय 8 दैट इज पाई बाय 4 लिख दूं अब? यस मैम। sin Yes, पाई ma'am. बाय 4 क्या होता है? 1 over 1 by 1 upon under root 2. हाँ तो 1 बाय रूट 2 क्या स्क्वायर कितना? 1 upon 1 by 4. 1 by 2. 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 कितनी वैल्यू आ रही है बता दो? 1 upon 4. 2 माइनस 1 बाय 2 ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास? 3 by 2. 3 बाय 2 राइट, 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 कितना? 11 upon 4. 7 upon 4. 7 अपॉन 4 तो नहीं आनी चाहिए, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या हमने? 11 यस upon 4 मैम मैम. वहाँ पे बोलो मैम जो बोलो आपने सेकंड लाइन लिखी है वहाँ पे जो 1/4 लिखा है वो 1/2 होगा क्योंकि इसमें 2 इंटू में भी था। हाँ राइट, यहाँ पे 2 भी तो था, अब हाँ बता मैम रहे हो। 5/2 आ रहा था। चलो चलो चलो, दिस इज 3 बाय 2, 3 बाय 2, दिस इज 3 बाय 2, फिर से 3 बाय 2। यस अब बताओ भाई। यस राइट, थैंक यू सो मच। यस अब बताओ 2.2, ma'am. कितना? दिस इज 3 बाय 2, 3 बाय 2। Yes, 3 आ ma'am. रहा है. 3। जीरो किसने बोला? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहाँ पे फिर। चलो तो अपने पास क्या आया? 3 आंसर किस में था भाई? ए ऑप्शन में। First. क्वेश्चन वाज इजी बट एक्सप्लेनेशन इज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है। यस रोहित बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम वो कैलकुलेशन बता दो बस होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैम एक बार वापस वो पीछे वही जो 3 कैसे आया? 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3 होता है ना। ये देखो 2 इंटू 1/4, ये 1/4 आएगा, इंटू 2 भी था ना, हमने ये तो मिस कर दिया था। यस मैम। दैट्स वाई, तो 1/2 प्लस 1 3/2। क्लियर? मैम नीचे एकदम लास्ट में 3 कैसे आया? 2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? मैम लेकिन 1/2 प्लस 3/2 तो 4/2 होगा। 2 माइनस 1/2 करोगे फिर प्लस 3/2 करोगे तो क्या आएगा? मैम पहले माइनस करेंगे। अरे भाई 2 माइनस 1/2 प्लस 3/2 है। क्लियर? तो ये Yes, ma'am. बताओ चलो पहले ये कर दो, 3 में से 1 गया कितना? ओ मैम ओके मैम ओके मैम चलो कोई बात नहीं, हमसे भी 2 मिस हो गया, इट्स ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जिस चीज को क्लियर है थम्स अप करो भाई जल्दी से। मैम ऑफ है। Off है मैम। अच्छा रिएक्शन बंद है। वही मैं सोचू अभी तक कैसे नहीं आए भाई तुम्हारे रिएक्शंस। यस मैम। चलो ऑन कर ही देते हैं, है ना? अच्छा, अरे भाई क्या बोल रहे हो राहुल? हाँ देखो अब आ गया है थम्स अप सबके। Okay, now moving towards next question, everybody.
क्या सबने एक चीज नोट करी है कि हर एक एंगल जो ये टेंजेंट 15, 75, 105, 195 इसको हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वन एंगल? फिफ्टीन प्लस करके। यस, या तो 15 प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ना, अपने स्टैंडर्ड एंगल में से। यस मैम। चलो फिर मैंने दे दिया हिंट। यस, संदीप का राइट आंसर 4 इज द राइट वन। देखो भाई सारे, हमें दे रखा है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? बोलो। कॉट 75। लाइकवाइज 1 अपॉन टेंजेंट थीटा फिर से। कॉट 105। यस, एंड हियर वी हैव ये। चलो अब एक चीज नोट करने वाली है भाई, सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, ये 15 15 वाला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19 माइनस 15 डिग्री 75 को, यस और नो? यस मैम। तो 105 को क्या लिखें? 18 नहीं 90 प्लस 90 प्लस 15 डिग्री, राइट? यस मैम। एंड टेंजेंट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। 180 प्लस 15 डिग्री। 180 प्लस यस, 180 प्लस 15 डिग्री, राइट। तो दिस इज तो टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री है ना। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan tan थीटा, राइट। कोट 90 प्लस थीटा tan theta tan theta tan थीटा, और 90 प्लस थीटा है किसमें? ये सेकंड क्वाड्रेंट, second quadrant तो माइनस आ जाएगा, यस और नो? yes ma'am ओके जी। अब इधर आता है 180 प्लस 15 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। थर्ड में। third quadrant टेंजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? positive positive तो अपने पास क्या आ रहा है? दिस इज टेंजेंट 15 प्लस टेंजेंट 15, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट 15। इसको सोल्व करने पे यस और नो एवरीबॉडी? yes ma'am ए की वैल्यू कितनी? टेंजेंट ऑफ 15 tangent है ना। तो हमें निकालना क्या था भाई? a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू, यस और नो? टेंजेंट Yes, 15 ma'am. डिग्री कितना होता है? क्लास में कैलकुलेट कराया हुआ है, बता दो। 2 माइनस रूट 3। 2 minus 2 माइनस रूट 3, राइट। तो a प्लस 1 बाय ए कितना हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। 4 दिस इज 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। यस, क्या वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस? 4. 4 मैम। Yes, 4 will be the right one. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. So D option is the Yes, correct. ma'am. मुश्किल का सवाल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। Clear to everyone? चलें आगे। Yes, yes ma'am. ma'am Now solve this question, everybody. ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, if you remember. Yes, रोहित। यस, वो भी होती है, वो भी यूज कर सकते हो, वरना वो रैशनलाइजेशन करके 2 माइनस रूट 3 आ जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। टेंजेंट 15 इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 ऑल्सो। क्लियर? ओके।
Yes, B is the right one. देखो भाई, सबसे पहले तो ये नोट करो कि हमें यहाँ पे cos of 2 थीटा दे रखा है, yes or no, और बाकी सारा है x और यहाँ पे है 2x, तो पहले इसको x में बनाना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप, सारी इक्वेशन एक जैसी होनी चाहिए ना, yes or no। तो ये Yes, ma'am. बताओ, यस मैम। ये बताओ मुझे कि cos स्क्वायर ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा की फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, मैंने फॉर्मूला कराया होगा क्लास में। 1 plus cos theta by 2. cos थीटा बाय 2, तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो। फॉर्मूला भी बताया था ये वाला भी, बताओ याद आया कुछ कुछ। यस मैम। यस मैम। यस। तो हमें क्या दे रखा है अब, cos स्क्वायर ऑफ 2x, है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा। व्हाट वी हैव टू डू जी, cos स्क्वायर ऑफ 2x है, हमें cos 2x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी आती है, लिख दें 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यस और नो एवरीबॉडी, क्लियर। यस मैम। दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, तो साइन स्क्वायर ऑफ x को एक ही इक्वेशन बना दें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म लाने के लिए। इज दैट क्लियर। अब मुझे बताओ इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन क्या बनेगी, चलो। मैम हाँ जी, 4 cos मैम 4 आपने 2 थीटा साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, 2 साइन की पावर 4 है। साइन की पावर 4 है तो स्क्वायर लगा दो दोबारा, दिस इज साइन की पावर 4, चलो। क्या इक्वेशन बनेगी, यस जिन्होंने आंसर दिया वही बता दो, बी ऑप्शन वालों। अंजलि एंड आदित्य बोलो, नाम ए से है बट ऑप्शन बी है, यस बताओ। बोलो भाई, अंजलि एंड आदित्य। अरे बोलने में इतना शर्माते क्यों भाई, बता दिया करो। बस आदित्य, यही तुम यही करते रहना, कल भी बस यही करना तुम। ऑप्शन आर फॉर द रेस्ट स्टूडेंट्स, ओके भाई। फिर वो मार्क्स फॉर द रेस्ट स्टूडेंट्स ही होंगे राहुल। चलो भाई, इसको सोल्व करके क्या बन रहा है बताओ भाई जल्दी से, अब इतना टाइम 4 नहीं cos 4 x plus 1 cos रेज टू द minus पावर 4 4x, फिर plus 1 प्लस 1 देन, minus अच्छा तुम, minus 4 cos cube ये तो चीटिंग हो गई, मैंने सिंप्लीफाई करके बोला था, यही करना था तो मैं पहले ही कर देती। 6 cos raised to power x minus 10 cos raised to power Six कहाँ से 2 आ गया, है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 6 कैसे आया। मैम 2 cos की पावर 4x। 2 cos दिस पूरा इज सिंप्लीफाई 4 cos रेज टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos रेज टू द पावर 4, कितना आया बोलो। 2 cos की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या आ रहा है अपने पास, 2 cos रेज टू द पावर 4x
फिर दिस इज -2, दिस इज +2, प्लस दिस इज -4, दिस इज +4, कैंसिल आउट, बचा क्या -2। फिर उसके बाद दिस इज +1, दिस इज -2, -1 इज इक्वल टू लैम्डा। ये वाली लास्ट क्लियर? यस मैम। तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 2 cos raised to the power 4x minus 2 cos square of x -1 ही था ना? हाँ। तो हमें अब देखो, अब हमारे पास cos की टर्म्स में एक इक्वेशन है ना? तो मैंने बताया था तुम्हें मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। जब भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या रेंज फाइंड आउट करनी हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर विल बी वेरी हेल्पफुल। क्या करता है वो? जो ये बीच वाला कोफिशिएंट होता है एक्स का या एक्स स्क्वायर का, यहाँ बीच वाला, इसका हाफ कितना होगा बताओ? cos स्क्वायर x बोलो बोलो। 1 cos square x cos x। तो देखो अपने पास बना 2 cos स्क्वायर, यस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? एक काम करते हैं, 1 मिनट भाई। अगर हम 2 cos, हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं 1/2, 3/2 और इस फॉर्म में ना, तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं। दिस इज, यहाँ से भी 2 कॉमन आया क्योंकि हमें 1/2 की फॉर्म में चाहिए, जैसा ऑप्शंस वैसा सॉल्यूशन। तो दिस इज -1/2, राइट? अब इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है भाई, बताओ? 1/2, इसका हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर ऐड, और 1/2 का स्क्वायर इज माइनस। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस है वो इस फॉर्म में है सारे, ऑलमोस्ट क्लियर। तो हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर से कोफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर ऑफ x का कोफिशिएंट हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज cos ये a स्क्वायर माइनस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, यस और नो? देखो भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ x की पावर 2, यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर? yes मैम। दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर उठाया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1/2 cos ऑफ x स्क्वायर ऑफ x, इस टर्म को लिखा। क्लियर? जो बच गया अपने पास दैट इज लाइक दिस, इसको लिख दिया इकट्ठा। तो अपने पास ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आएगा? दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा भाई बताओ? -1/2 -1/4, यस। -1/2 -1/2 -1/4 को ऐड करके क्या आएगा? -3/4 -3/4। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई ये। अब हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब cos स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना। cos स्क्वायर ऑफ x की रेंज क्या होती है बताना जरा? रेंज ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x इज दैट 0 to 1? 0 से 1। तो हम क्या करेंगे? एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट करी cos स्क्वायर की जगह, लैम्डा मिनिमम निकालना है तो हम क्या पुट करेंगे? बोलो। 0 0 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। तो व्हाट विल बी द वैल्यूज? जल्दी से सिंप्लीफाई करके बता दो एंड वी विल गेट द आंसर। -1 आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? -1, और यहाँ पे -1/2। -1/2 पक्का?
यहाँ पे भी -1 आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? -1। -1/2। -1 मैम यहाँ पे भी -1 आएगा। और इधर -1 -1। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, इस टर्म को 0 भी कर सकते हैं हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये टर्म 0 होगी तो आ सकता है आंसर, यस और नो। अगर यहाँ पे भी नहीं आया तो हमारा, क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है तो एक तो होगी नहीं रेंज में। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 cos of x is 0, दिस इज 4 cos of x is 1। एंड एक बार हमें क्या करना पड़ेगा फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर ये स्केयर वाली टर्म 0 हो जाए, अगर हम यहाँ पे लिख दे cos of x को 1/2, क्या ये इस रेंज में आ रहा है 1/2? इधर के एक पॉइंट के लिए भी तो वैल्यू चेक करेंगे ना इंटरवल के लिए। तो हमारे पास फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी भाई? cos of x जब 1/2 होगा तो क्या वैल्यू होगी बताओ? (1/√2 पे 0 बनेगा ये 1/√2, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। तो हमारे पास ये आएगी 1/2 माइनस 1/2 का 0 और -3/4। सो द लीस्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? इसको कैलकुलेट करना, 2 इंटू -3/4। इज दिस -3/2? यस और नो? ओके, तो देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन वो वाला किया था ना, 1 मिनट रुको, एक ब्लैंक स्लाइड निकालने दो। जैसे हमने एक ये क्वेश्चन किया था ना, sin raised to the power 4x माइनस sin square of x समथिंग समथिंग क्लास में, ऐसा किया था ना। तो sin square of x की वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, राइट, फॉर मिनिमम वैल्यू और फॉर मैक्सिमम वैल्यू। और हमने एक वो निकाला था क्वाड्रेटिक वाला अपना यूज करके, है ना, 7/4 आया था, जो 7/4 से 1/4 या कितना आया था उस टाइम पे, 4 आया था शायद। तो हम क्या करेंगे, हम 0 से 1 के हर एक एक्सपेक्ट चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है सबसे, कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है। अब जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारा लैम्डा बना था 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ x माइनस 1/2, और यहाँ पे अपना क्या आ रहा था भाई, इधर 3/4, राइट। तो हमें कोस स्क्वायर की तो पता है, कोस स्क्वायर ऑफ x हमारा क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो कोस स्क्वायर x के लिए हमें कोस स्क्वायर ऑफ x एक बार 0 पुट करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2, ये 1 पुट करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। फिर ये वाला ब्रैकेट जब 0 बन रहा है उस पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा 1/2। तो मतलब कोस ऑफ x को 1/√2 भी पुट करके देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम? फिर जो सबसे लीस्ट वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू, दैट इज द मिनिमम, क्योंकि ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसकी लीस्ट वैल्यू सबसे कम क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है ना, यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। तो एक बार इसको 0 बनाया, एक बार इसमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करी, एक बार इसी इंटरवल की मिनिमम वैल्यू पुट करके देखी। इज दैट क्लियर? वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई? तो हमने इसमें यही अप्रोच यूज करी, कोस स्क्वायर ऑफ x को ही हमने 1/2 पुट करके देखा, सो दैट हमारा ये वाला जो ब्रैकेट था इसकी लीस्ट वैल्यू 0 बन जाए। क्लियर है? क्योंकि हमें सबसे छोटी वैल्यू भी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सो द फाइनल आंसर विल बी, क्या आ रहा था अपना, ऑप्शन बी, नोट डी। मैम मेरा तो लैम्डा मिनिमम -1/2 आ रहा है। माइनस 1/2 -1/2 कैसे आ रहा है बताओ, क्या पुट किया आपने? मैम लैम्डा मिनिमम। हाँ हाँ, तो क्या पुट किया बताओ, वैल्यू क्या पुट करी जिससे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू वो आई? मैम ये अंदर वाला है। अच्छा मैम 2 भी है मल्टीप्लाई में इसमें। हाँ क्या बोल रहे हो आदित्य? आ गया मैम, आ गया, गलती हो गई। ओ, मुस्कान क्या कह रहे हैं मैम?
कॉन्फिडेंस तो नेगेटिव में, मतलब क्या बोल रहे हो मुस्कान? एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बता दे विशाल। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है ना, बता देते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर आपको ये दे रखा होगा ना, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ना, ये बीच वाला पार्ट, हम क्या करेंगे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, b/2 का होल स्क्वायर ऐड b/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो जिससे एक टर्म आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगी, या तो कई बार प्लस लेके बनती है, कई बार माइनस, ये माइनस तो देंगे नहीं, प्लस लेके ही बनेगी, जो इसका साइन होगा अल्टीमेट। क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? तो यहां से देखो Yes, हमारे पास ma'am. आएगा, सॉरी, यहां से आएगा ax स्क्वायर, ठीक है, फिर अपने पास आएगा भाई यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b/2 इनटू में ax समथिंग समथिंग लाइक दिस। तो हाँ, यहाँ पे a भी आना चाहिए फिर अपने पास, b/2a होगा फिर यहाँ पे, जस्ट अगर कोफिशिएंट इसका 1 है तब तो वेल एंड गुड, ये a नहीं आएगा, अगर a है समथिंग एल्स तो फिर 2a करना पड़ेगा। क्लियर? दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर, तुम्हारे एनसीईआरटी से हटा दिया है ये वाला चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, एक क्वेश्चन और कर ले। Yes, ma'am. ओके जी, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये कुछ कुछ समझ आ रहा है कि हम कुछ पुट कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं आ रहा? अगर हम e की पावर साइन x को, नहीं विशाल, 2 इज नॉट द राइट आंसर, t पुट कर दे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी भाई, एवरीबॉडी बताओ। टी स्क्वायर माइनस यस टू यस टी माइनस 2। यस, अगर हम इसको t पुट कर देते हैं तो अपने पास ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी भाई, t माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये 1/t हो जाएगा ना, माइनस साइन x है। क्लियर? तो अपने पास आ गया जी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। और इसके रूट्स क्या बनेंगे, बताओ बताओ जल्दी से, कल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कराया था। यस, व्हाट विल बी द रूट्स, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? जीरो, हाउ कम विशाल, चलो बताओ। 0 रूट होंगे? मैम -2 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2। मैम 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस माइनस, देखो भाई, माइनस बी, राइट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, भूल गए फॉर्मूला, बाय 2। तो अपने पास ये क्या होगा, 2 प्लस माइनस दिस इज व्हाट, 4 प्लस 8 अपॉन 2, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, ma'am. विच इज 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 by 2।
इसको हम √12 को 2√3 लिख सकते हैं। रूट्स क्या आ गए? 1 + -√3। इज दैट क्लियर? यस चलो, तो t की वैल्यू आई है 1 + -√3। √3 कितना होता है? 1 minus 1.71 यस, तो t की वैल्यू कितनी कौन कौन सी आ गई बताना जरा। 2.73 नेक्स्ट, 0.7 -0.73 माइनस। चलो एक बात बताओ, अपने पास t की वैल्यू क्या थी? e की पावर sin x ना? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो एक बार आया e की पावर sin x इज इक्वल टू 2.73, एक बार आया e की पावर sin x इज इक्वल टू -0.73। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब ln क्या होता है बताना जरा। ln बोलो। नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। तो अगर मैं दोनों साइड ln ले लूं तो ln e क्या बन जाएगा अपने पास? इसकी वैल्यू क्या होती है? यस, जब नंबर सेम हो, बेस सेम हो, क्या होता है? 1 1। तो अपने पास ln e की वैल्यू तो 1, अगर पावर x है तो सिर्फ x आ जाएगा। यस और नो एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? अब वो log फंक्शन अपना नेगेटिव नंबर पे डिफाइन होता है जब बेस पॉजिटिव हो। नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि log डजंट वर्क, या ln लिख देते हैं, ln डज नॉट वर्क ऑन नेगेटिव नंबर। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम तो ये वाला केस तो डिस्कार्डेड। बचा कौन सा? ये वाला। ln e तो हो गया 1, तो अपने पास sin x की वैल्यू कितनी आ गई? ln 2.73। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ln 2.73 की वैल्यू कितनी होती है? चलो कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, जल्दी से बताओ। मैम 1.0043। 1.0042। अब एक बात बताओ, साइन की तो रेंज हमने पढ़ रखी है -1 से 1, क्या ये बिलोंग करेगा इसमें? नो मैम। नो। तो कितने सॉल्यूशन? 0। इज दैट क्लियर? तो अपने पास आंसर क्या आएगा? ए। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अगर ऐसे समझ ना आए, अब ये सोचो कि भाई हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, हमें पता कैसे चलेगी पेपर में, है ना? सोच रहे होगे ना? तो देखो e की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, 2.71 समथिंग होती है, यही होती है ना? करना चेक जरा। यस मैम 2.718। यस 2.718। तो चलो एक बात बताओ, मैंने ये बताया था log e दे रखा है 2.73 इज इक्वल टू x, तो हम 2.73 को e की पावर बेस की पावर x ना, मतलब 2.71 की पावर x। यस और नो? तो x की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? इसके इक्वल आने के लिए। क्लियर? यस मैम। So this is the required answer. Is that clear to everyone? यस मैम। चलो, तो आज का रिवीजन सेशन हम यहाँ तक रखें। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपके कोई डाउट होते हैं, यू हैव टू पुट योर डाउट इन योर डाउट ग्रुप। ठीक है? क्लियर? ओके, चलो कल के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से टेस्ट देना सब लोग, और जैसा बताया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नुमान सर ने भी, हमने भी जो डिस्कस किया है वो सब अच्छे से करना। क्लियर? अच्छा, मजे आ गए आज के क्वेश्चन करने में? चलो भाई ठीक है। ओके भाई, ओके भाई, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। you're welcome.
थैंक यू मैम। ओके अतुल, देखती हूँ वो क्वेश्चन भी देखते हैं भाई।